यार की प्यारी चंचलवारी और चली बलिरा जाके द्वार रे हरे बल के पहरेदार बने। बेना राखी बांधने हैं बोले हाँ। सो हाथ आगे को बढ़ाए और राजा बलि ने कलाई में राखी बंधवाई। अब हमसे जो चाहिए तू मांग ले, तू अपने भैया को कमजोर मत समझे। सो मैया लक्ष्मी बोली धन दौलत मोय कछु नहीं चाहिए, एक बचन देवारी। दुख सुख में मैया साथ निभैया, यही दक्षिणा हमारी ओ वीरन, यही दक्षिणा यही पर मांगू। यही पर मांगू पहरेदार मांगू, यही पर मांगू पहरेदार मांगू। मोए दे दो भैया आज रे हरे बल के पहरेदार बने। बोले ये पहरेदार चाहिए। अच्छा पहरेदार तुम्हारे घर पे ना है, तुम क्या करोगी? सोई लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। विंध्यावती को क्या पता कि जो लक्ष्मी है सो भागी। राजा बलि की पत्नी बोली है रुको,
मैंने पिया की पीठ न पाई डारी और कुछ सोची नहीं विचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो ऐसे पीर राई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई, बादन कहाँ गई थी ज्यादा, हमने पिया की पीठ न पाई डारी। भगवान अपने रूप में आए, मैया लक्ष्मी अपने रूप में आई, 3 लोक 14 भवन तो इंद्र के पास पहुंचा दिए। इंद्रासन वापस दिया गया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि भैया आप इनको हमें दे दो। राजा बलि के यहाँ से माँ लक्ष्मी अपने प्रभु को लेकर के पुनः वापस आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। दादा श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है, विश्वान सूर्य उनके वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। बहुत ध्यान से सुनना, राजा हैं महाराज जिनका नाम है सत्यव्रत, उनका दूसरा नाम है त्रिशंकु। सत्यव्रत अयोध्या नगरी के राजा हैं। ये एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने किसान को उठायो और जवाब दियो, तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी सो गाय जमीन पे गिर पड़ी और राजा त्रिशंकु को जवाब दियो कि हमने तेरो तो कुछ नहीं बिगाड़ो, तूने हमें पिटवाई दियो। जा, मैं वरदान देती हूँ, वो श्राप देती हूँ कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाए। राजा त्रिशंकु चरणन पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो घर पे पहुंचे, गाय ने कहा कि तेरा तू पुनः मनुष्य तब हो सकता है अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे। त्रिशंकु ने घर पे आए कि रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गए। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन राजा गधा से मनुष्य नहीं बने। अंत में काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन राजा फिर भी गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और राजा के सामने हाथ जोड़े। मेहतरानी बोली, रानी सौ के देवी सबे एक लोटा जल चढ़ाए चुके, अगर तुम्हारी इच्छा होवे तो हम चढ़ाए दे। बिल्कुल चढ़ाओ। तो मेहतरानी लोटा में पानी लेके राजा के सामने खड़ी और एक बात कही है, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान। तो ये कर्तव्य आज से होवे मनुज समान, मेरे भैया होवे मनुज समान।
जल कोयला भई, कोयला जले भोरा मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख मोरे मालिक, कोयला भई न राख। यहाँ जैसे ही मेहतरानी ने लोटा छोड़ो है महाराज, जैसे ही लोटा छोड़ो